हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री राम कौशल्या संवाद। अति विषाद बस लोग लुगाई, कहे मात पई राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव यानी उत्साह है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुवीर मन राज अलान समान, छूट न जाने बन गवन सुनी और आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बंधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूट जा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोर दो भ्राता, मुदित मात पद नायऊ माथा। दीन आशीष लाय और लीनो, भूषण बसन निछावर कीन। दीन आशीष लाय और लीने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चुंबित माता, नयन ने जल पुलकित गाता। गोद राख पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भराया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम जी को अपनी गोद में बैठा कर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कहीं जाई, रंक धनद पद भी जनु पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर वचन मह तारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहूं तात जननी बलिहारी, कबही लगन मृद मंगलकारी। सुखत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब अति आरत यही भांत। जिम चातक चातकी त्रसित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बल बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। पितु समीप तब जायूं भैया, भई बड़ी बार जाए बले मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूं, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माते वचन सुनी अति अनुकूला, जन सने सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखी राम मन भंवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कलवृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला।
धर्म धुरीन धर्म गति जानी, केहू मात सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोई कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़े काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमलवाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दे दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुधेय मुदित मन माता, जे मुद मंगल कानन जाता। जन सने बस डर पसी भोरे, आनंद अब अम्बे अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 दिस विपन बसी, करे पित बचन प्रमाण। आई पाए पुण्य देखे हूँ, मन जन करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित सत्य करके फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी ना कर। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे माते उर करके। सहमी सूखी सुनि शीतल बानी, जिम जवास भरे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुन के हरि नादु। नयन सजल तन धर थर कापी, मांझई खाए मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थरथर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहले ही वर्षा का फैन खाकर बदवाश हो गई हो। धीर धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहती मैं तारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देख मुदत नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देन कहूँ शुभ दिन सादा, कहूँ जान बन के अपराधा। तास सुनाऊं मोह निदानू, को दिन कर कुल भयहूँ कृशानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन को जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखी राम रुख सचिव सुते, कारण क्यों बुझाए। सुन प्रसंग रही मूक जिमी, दशावरणी नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखे न सकही न कही जस जाहू, दुई भांति उर दारुण दाहू। लिखित सुधा कर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती है न ये कह ही सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए ही टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म सने उभय मति घेरी, भई गति सांप छुचंदर केरी। राखऊं सुतई करऊं अनुरोधु, धर्म जाए और बंद विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ही ने ही कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुचंदर की जैसी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहो न जान बन तो बड़ हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समझती है धर्म शयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी ने विशेष रूप से सोच के वश में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पवित्र
पतिव्रत धर्म समझकर और राम तथा भरत दोनों को पुत्र के समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी बोली वचन धीर धर भारी तात जाऊं बल कीने उन्हीं का पित आयस सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूं, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज देने कही दीन बन मोहिन सो दुख लेस तुम बिन भरतई भूपति प्रजई प्रचंड कलेश। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पित आयसु ताता तो जन जाऊं जानी बड़ी माता। जो पित मात कहूं बन जाना तो कानन सत्य अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन को जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पित बन देव मातु बन देवी खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंत उचित नृपहि बनवासु भय बिलोक ही होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देवियां माता होंगी, वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बन अवधे अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोई ले हूं तुमरे हृदय होए संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भागवान है और यह अवध अभागा है जिसने तुम्हें त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मात बन जाऊं मैं सुनी वचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूं। यह विचार नहीं करऊं हटे झूठ सने वो बढ़ाए। मानी मात कर नात बलि सुरत बिसरे जनी जाए। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूं, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई राखऊं पलक नयन की नाही। अवधि अम्मु प्रिय परिजन मीना तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करे जैसे पल के आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम्हारी दया तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। हस विचार सोई करहूं पाई सबही जियत जी भेटऊं आई। जाऊं सुखे न बनई बल जाऊं करिया नाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूं, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्ण वन को जाओ। सब करे आज सुखत फल बीता भयं कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलपी चरण लपटानी परम अभागनी आपहूं जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाऊर व्यापा बरन जाई बिलाप कलापा। राम उठाए मात उरलाई कही मृदु बचन बहुर समझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया।
उस समय के बहुविधि विकलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुनी सिय उठी अकुलाय, जाई सासु पद कमल जुग बंद पैठ सिर नाय। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन असीस सास मृदवानी, अति सुकुमार देख अकुलानी, बैठी नमत मुख सोचती सीता, रूप राजपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठ के सोच रही है। चलन चहत बन जीवन नाथू, के सुकृति सन होई साधु, की तनु प्राणे की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ कही नहीं जाती। चारो चरण नख लेखत धरणी, नुपुर मुखर मधु कवि कबरणी, मनहु प्रेम बस विनती करही, हमहि सिय पद जनि पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को रेत रही है। ऐसा करते समय नृपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नृपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजु बिलोचन मोचत बारी, बोली देख राम मह तारी, तात सुनऊ सी अति सुकुमारी, सास ससुर परी जनही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुल भान, पति रव कुल के रव विपिन, विधि गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुणों के रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरी कर प्रीति बढ़ाई, राख्यूं प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुणों और शील वाली प्यारी पुत्रवधु पाई है। मैंने इन जानकी जी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिम बहु विधि लाली, सींची सने सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयों विधि बामा, जान न जाए काहे परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूल फलने का समय विधाता उल्टे हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता कि क्या परिणाम होगा। पलंग पीठे तजी गोंदे हिंडोरा, सिय न दीन पग अवनी कठोरा, जिय न मूरी जिम जोगवत रहूं, दीप बात नहीं टारण कहूं। सीता ने पर्यक पृष्ठ यानी पलंग के ऊपर गोद और हिंडोलों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर भी नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहति बन साथा, आयस काय होए रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किम जोरी। वह सीता अब तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोर सूर्य की और आंख किस तरह मिला सकती है? करिके हरि निश्चर चरई, दुष्ट जंतु बन भूर, विष वाटिका की सोह सुत, सुभग संजीवनी मूर। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु
वन में विचरते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बन हित कोल किरात किशोरी, रची बिरंच विषय सुख भोरी। पाहन क्रम जिम कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेश न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़ों जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। के तापस सिय तिय का, कै तापस तिय कानन जोगू। जिन तप हेते तजा सब भोगू, सिय बन बसई तात के भाता। चित्र लिखित कपि देखे डराता। सिय बन बसई तात के भांति, चित्र लिखित कपि देखे डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वो सीता वन में किस तरह से रह सकेगी? सुरसर सुभग बनज बनचारी, डावर जोग की हंस कुमारी। अस विचार जस आयस होई, मैं सिख देऊं जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनियां क्या गड़ैया तलैयों में रहने के योग्य हैं? ऐसा विचार कर, जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूंगी। जो सिय भवन रहे कहे अम्बा, मोई के होई बहुत अवलंबा। सुन रघुवीर मात प्रिय बानी, सील सने सुधा जन सानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझे बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेक में कीन मात परितोष। लगे प्रबोधन जान कहीं, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोषों को प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास पारायण 14वां विश्राम। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।